So hello my dear friends, today we will start our book Journey's Through Societies, a textbooks of social science for class 4 by Erudite India and published by Amit Publishing House. So dear kids, we will start our new chapter. The name of the chapter is Agriculture in India and the chapter number is 11. तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है, किस किस चीज की खेती होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। लेसन व्यू, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कैश क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, इरिगेशन एंड कैटल रियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर होमवर्क एज आई ऑलवेज टेल यू। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। India is an agriculturally rich country and 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. भाई हमारी जो ज़मीन है ना हमारे भारत की, वो बहुत ही अच्छी है खेती के लिए। हमारी कंट्री को एक रिच एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है, ठीक। और हमारे यहाँ की मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन जो है, कितनी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। नेचर हैज गिफ्टेड आवर कंट्री विद फर्टाइल सॉइल एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर्स ऑल्सो कि हमारी जो इंडिया है ना, इसकी जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, हर तरह की खेती यहाँ पे हो सकती है। इनफ वाटर फॉर इरिगेशन, उसकी सिंचाई के लिए, उसमें पानी देने के लिए भी बहुत वाटर है हमारे इंडिया में। एंड हैज सुटेबल क्लाइमेट, और वेदर और क्लाइमेट भी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। दैट हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, इसी वजह से हमारे इंडिया में पूरे साल ही क्रॉप्स लगाए जाते हैं। बस यही है कि किसी टाइम पे कोई क्रॉप होता है और किसी टाइम पे कोई दूसरा क्रॉप होता है। द वर्क ऑफ द फार्मर स्टार्ट विद द फर्स्ट शावर्स ऑफ मॉनसून, जैसे ही बारिश की पहली बौछार आती है हमारे जो किसान होते हैं उनका काम शुरू हो जाता है। रेन्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। Over the 6 decades, remarkable progress has been made in farming. लास्ट 6 डिकेड्स में जो है भाई बहुत ही रिमार्केबल जो है, हमारी बहुत ही उम्दा हमारी परफॉर्मेंस रही है खेती में। एंड आल्सो इन दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, अगर बात करें टोटल प्रोडक्शन की तो हर साल वो साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर दी इंडस्ट्रीज, और यही खेती दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है अपने प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर ऑल्सो फैचेज अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे यहाँ आता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उससे उनसे कंट्रीज से पैसा लेते हैं इस एक्सपोर्ट का। दस एग्रीकल्चर इन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए ही खेती हमारे इंडिया के लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन चुका है। इन द वर्ल्ड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया ही है पूरे देश में, पूरे हमारी पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। कोकोनट, टी एक्सेट्रा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वीट, राइस, शुगर, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा, गेहूं, चावल, चीनी और मूंगफली जिसे कहा जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड फ्रूट्स, अपनी पूरी दुनिया के अगर फल की बात करें तो उसका 10% इंडिया से जाता है। इंडिया हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, इंडिया की जो है लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन यही है। हॉर्टिकल्चर, एनिमल इंडस्ट्री, डेयरिंग एंड फिशरीज आर आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। तो ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। दीज आर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स फार्मिंग। तो ये 4 तरीके के एग्रीकल्चर है जो हम पढ़ेंगे। तो आ जाता है सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे। द फार्मर क्लियर्स अ पीस ऑफ लैंड, सबसे पहले तो इस लैंड को पूरा क्लियर करते हैं बाय कटिंग और बर्निंग ट्रीज, जो भी यहाँ पेड़ है उसको काट के वो उस चीज को जला देते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो जाए। ग्रो क्रॉप्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों तक इस पे क्रॉप्स उगाते हैं। एंड देन मूव टू अ न्यू एरिया व्हेन द सॉइल लूजेस फर्टाइल, और फिर जब एक टाइम बाद ये जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, जब उपजाऊ नहीं रहती, तो हम किसी दूसरे एरिया में जाके यही काम करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्ट होता रहता है। When a farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation, this method of farming is known as shifting agriculture. The tribal people of the northeast states of India practice this type of farming. जो भाई
ट्राइबल वाले पीपल है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं प्रजाति, वो लोग इसे मतलब एग्रीकल्चर पैटर्न पे बिलीव करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग और वी कैन से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, फार्मिंग ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको द्वारा एक छोटे से टुकड़ी पर जब हम खेती करते हैं, किस लिए? ग्रो फूड मेनली फॉर द फार्मर्स फैमिली, लोगों को देने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के खाने के लिए, तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। नॉट फॉर सेलिंग इन द मार्केट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड कॉल्ड एस्टेट। पूरी एक बहुत बड़ी जमीन जिसे पूरी स्टेट कहा जाता है, वहां पे जब आप खेती करते हो उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। मैनी ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड, ज्यादातर एक्सपोर्ट ही करे जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं। कौन से होते हैं? रबड़ होती है, टी होती है, आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, पूरा एक बड़ा शहर होता है, पूरी एक बड़ी स्टेट होती है, वहां पे ये की जाती है। ठीक, मिक्स फार्मिंग की बात करें, इन मिक्स फार्मिंग द फार्मर यूजेस सम पार्ट ऑफ हिज लैंड फॉर एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री। कुछ पार्ट पे वो खेती करता है और कुछ वो यूज करता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, कैटल रियरिंग के लिए, डेयरी के लिए, दूध के काम के लिए, ठीक है, फिश फार्मिंग के लिए, मछली पालन के लिए, तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है कि भाई आधी फार्मिंग और आधी ये सब चीजें। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे आ जाते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया, बहुत सारे क्रॉप्स है जो इंडिया में उगते हैं। These crops include the kharif crops, rabi crops, cash crops and plantation crops. पढ़ते हैं इनके बारे में। खारिफ एंड राबी आर द टू मेन एग्रीकल्चर सीजन्स, जो हमारे यहाँ के मेन एग्रीकल्चर सीजन है ऑफ इंडिया फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। पीपल ग्रो फूड क्रॉप्स टू ईट एज फूड, किस लिए उगाते हैं भाई? अपना पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए उगाते हैं। The food crops that grow during the kharif season are known as kharif crops. जो खारिफ सीजन में बनते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है। The kharif season begins with the onset of monsoon, जैसे ही मानसून आता है तभी शुरू हो जाती है इनकी खेती, जून जुलाई में, एंड कंटिन्यूज टिल अक्टूबर। खारिफ क्रॉप्स इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? राइस, मेज, कॉटन, मिलेट्स एंड शुगर केन। ये पांचों जो होते हैं खारिफ क्रॉप्स होते हैं। मानसून आने वाला होता है तब इनकी खेती शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर तक जाती है। These crops are harvested in, कब इनकी छटाई होती है, कब इनको निकाला जाता है? ऑटम में। The food crops that grow during rabi season are known as rabi crops, जो राबी के सीजन में होती हैं वो राबी क्रॉप्स। कब से होता है राबी का सीजन बच्चों? Begins in October and continues till December। वहां पे जून टू अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर टू दिसंबर। राबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, ग्राम, पल्सेस एंड मस्टर्ड, ये सब होते हैं। These crops are harvested in spring, usually February to March। स्प्रिंग में ये जो है हार्वेस्टिंग इनकी होती है ज्यादातर फरवरी और मार्च में। प्लांटेशन और कैश क्रॉप्स टेक ईयर्स टू ग्रो, बहुत साल लग जाते हैं बढ़ने में। आफ्टर प्लांटिंग ट्रीज और बशेस, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं जो कि पेड़ का रूप ले लेते हैं। एंड टी एंड कॉफी, रबड़ एंड बनाना आर द प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाते हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स प्रोवाइड अस फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो हमें फूड क्रॉप्स ही देते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आ जाते हैं राइस पे। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री। सबसे ज्यादा खाए जाने वाला हमारा अनाज है चावल। इंडिया रैंक सेकेंड इन दी प्रोडक्शन, सेकंड है इंडिया में इसका प्रोडक्शन। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऐसी है जो इसका प्रोडक्शन करती है ज्यादा। ओवर 4000 वैरायटी ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया, 4000 से भी ज्यादा किस्म के चावल हमारी इंडिया में उगाए जाते हैं। राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स फुल ऑफ वाटर। ज्यादातर आपने कभी अगर देखा हो बच्चों तो चावल की खेती ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत पानी हो, वहाँ पे इसकी फसल लगाई जाती है, तो इसलिए इसे ऐसी जगहों पे उगाना ज्यादा अच्छा समझा जाता है जहाँ पे इनफ वाटर हो। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, थोड़ा गर्म और थोड़ा गीला क्लाइमेट इसे चाहिए। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओके, आ जाते हैं व्हीट पे। व्हीट इज अ राबी क्रॉप, इट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। पहला राइस और दूसरा व्हीट। इंडिया रैंक्स फोर्थ इन दी प्रोडक्शन, फोर्थ नंबर पे हमारा इंडिया है जो इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। Wheat is a winter crop, विंटर का क्रॉप है भाई। द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन द कंट्री इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट क्वांटिटी हमारे ही देश में इसकी उत्पादन है। कहाँ उगता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आर ऑल्सो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स।
Millets are coarse grains such as jowar, ragi and bajra. These grains are grown in areas where there is not enough water. जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे ये होते हैं, जैसे कि राजस्थान. These grains are grown in Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Andhra Pradesh. ठीक. Pulses. India is world largest producer and consumer of pulses. उत्पादन भी बहुत है और उसमें इंटेक भी, खाई भी बहुत ज़्यादा जाती है. They are grown in dry climate में उगती हैं. इन इंडिया पल्सेस आर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डाइट ऑफ द पीपल. हमारे खाने में जो प्रोटीन का सोर्स है वो दाल ही है. दे इंक्लूड लेंटिल्स, दाल्स सच एज मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम. मध्य प्रदेश इज अ लीडिंग स्टेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं. The crops which can earn money, particularly foreign exchange, are known as cash crops. ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में लेके आते हैं उसे कैश क्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि भाई ये क्रॉप्स जो है ना आपकी कंट्री में कैश लेके आ रहे हैं. शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, जूट आर कैश क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स हेल्प्स टू अर्न मनी. अब आ जाते हैं शुगर केन पे. इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर. सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर हमारा जो इंडिया ही है, जहाँ पे गन्ने की खेती होती है. इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका लीड इन दी प्रोडक्शन. सबसे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में होती है. ठीक है, किसकी? शुगर केन की, जिसे हिंदी में हम गन्ना बोलते हैं. शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन. क्या क्या बनता है भाई? चीनी बनती है और गुड़ बनता है इससे. ठीक. अब आ जाते हैं टी पे. टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया. सबसे ज़्यादा पी जाने वाली हमारी इंडिया की एक ही चीज़ है, वो है चाय. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. सबसे ज्यादा उत्पादन भी हमारी इंडिया में ही होता है. टी ग्रोज वेल इन दी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. सबसे ज्यादा गर्म जगहों पे ये होती है. इट इज कल्टिवेटेड ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स. कहाँ होती है? जो माउंटेन की ऐसे होती है ना स्लोप्स, वहां पाई जाती है. कहाँ होती है सबसे ज्यादा उत्पादन? आसाम में होता है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में होती है. ठीक. अब आ जाते हैं कॉफी पे. कॉफी इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ऑफ इंडिया. चाय के बाद भाई नहीं मिली चाय, कॉफी ला दो. इंडिया एक्सपोर्ट कॉफी. इट ग्रोन इन साउथ. साउथ में पाई जाती है इंडिया के स्टेट में. कहाँ पे? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. हिल स्लोप्स पे सुटेबल फॉर कॉफी प्लांटेशन. हिल स्लोप्स ही सुटेबल होती हैं कॉफी प्लांटेशन के लिए. कॉफी इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन नीलगिरी. नीलगिरी पे भी होती है, माउंटेन रेंज. अब आ जाता है कॉटन. कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप. एक फाइबर क्रॉप है. इट इज यूज टू मेक क्लॉथ. कपड़ा बनाने के लिए काम आती है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का. इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ पंजाब. जहाँ काली मिट्टी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है इस कुछ चैप्टरों के दौरान कि जहाँ काली मिट्टी होती है वहीं हमारी रुई का उत्पादन होता है. कहाँ पे? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में उत्पादन होता है रुई का. जूट इज अ फाइबर क्रॉप. जूट भी एक फाइबर क्रॉप है. जूट से हमारा कपड़ा भी बनता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ ईस्टर्न इंडिया. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है हमारे ईस्टर्न इंडिया का. इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर. जूट कैसा होता है? थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन होता है. जूट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ऐसा क्लाइमेट चाहिए. कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा आर द प्रोड्यूसर ऑफ जूट. क्या क्या बनता है? रोप बनती है, रस्सी, बैग, कारपेट मेड फ्रॉम जूट. अब आता है प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन क्रॉप वही होता है, अभी हमने पढ़ा कि जिन्हें लगाने के बाद काफी टाइम बाद वो जब बड़े होते हैं तब वो फल देना शुरू करते हैं. रबर एंड स्पाइसेस आर प्लांटेशन क्रॉप. दे ग्रो इन स्पेशल फार्म्स. रबर इज अ प्लांटेशन क्रॉप. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेक्टस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रंक्स ऑफ ट्रीज. जो ट्रीज होते हैं ना उनकी टहनियाँ होती है, सबसे उसके मतलब वहां से इसे निकाला जाता है और इससे रबड़ बनाया जाता है. एक चीज होती है लेक्टस. ठीक. रबड़ इज ग्रोन इन द स्टेट ऑफ केरला. कहाँ पे होता है उत्पादन? केरला में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में. रबड़ इज यूज टू मेक टायर्स. टायर्स के लिए, मैट्रेसेस के लिए और फुटवियर के लिए रबड़ यूज मेनली होता है. वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में भी रबड़ यूज होता है, पर यहाँ मेनली होता है. ठीक. स्पाइसेस, जिंजर, cinnamon, chili, cloves and cardamom are grown in the states of Kerala and Karnataka. सबसे ज्यादा मसाले यहीं पे होते हैं. इरिगेशन. इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल यूज ऑफ वाटर. इरिगेशन क्या होता है भाई? कैसे अब खेतों की सिंचाई करोगे? तो कुछ हमारे आर्टिफिशियल तत्व होते हैं जिनके द्वारा हम इन खेतों की सिंचाई करते हैं, क्योंकि बारिश तो हर समय हो नहीं सकती. सो एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन्स. कभी कभी सीजन में ही रेन होती है, सच एज द मॉनसून.
टुडे फार्मर्स आर अनकरेज टू यूज डिफरेंट मेथड, पर आज का फार्मर बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है, वो नए नए तरीके जो है ढूंढ रहा है इरिगेशन के। सो एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन मानसून मेथड्स इंक्लूडिंग वेल्स, यूजिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। इन साउथ इंडिया रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक। साउथ इंडिया में कहते बड़े बड़े टैंक लगाते हैं, उसमें बारिश का पानी जमा कर लेते हैं और फिर जब बारिश नहीं होती उन टैंक के द्वारा खेतों में पानी दिया जाता है। कैनल इरिगेशन इज ऑल्सो कॉमन इन इंडिया। कैनल इरिगेशन भी अब इंडिया में बहुत कॉमन हो गई है। अब आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज अ राइटली सेड स्लोगन, जय जवान जय किसान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सीड्स। जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो बीज प्रोवाइड कराती है, मॉडर्न फार्मिंग मशीन प्रोवाइड करा रही है, फर्टिलाइजर्स करा रही है टू फार्मर्स। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1960 फार्मर्स वर एबल टू ग्रो बेटर एंड मोर क्रॉप। जैसे ही 1960 में रिवोल्यूशन आया कि हम आपको ये सब चीजें देंगे, ज्यादा अच्छी खेती हमारी इंडिया में होने लगी। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन। हमारी गेहूं की खेती बहुत बढ़ गई, ठीक, इन इंडिया इन 1970। कैसे? ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। कैटल रियरिंग इज नेक्स्ट टॉपिक। कैटल एंड लाइफ स्टॉक आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्म। फार्म में जो है ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, भेड़ बकरियों का पालन और हमारा किसका, लाइफ स्टॉक जो होते हैं, इनके ही जो प्रजाति होती है उसका। इंडिया हैज 1/6 ऑफ द वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन। हमारी इंडिया में ना 1/6 पॉपुलेशन कैटल की हमारी इंडिया में ही है। ऑक्सन एंड बुलक्स हेल्प्स फार्मर प्लफ द लैंड। अब जो वही फार्मर है वो खेती करता है, उसको उस खेती में जमीन को उपजाऊ भी बनाना होता है, तो या तो वो मॉडर्न मशीनरी यूज करे या फिर वो इनको यूज करता है अपनी मतलब लैंड को प्लफ करने में। एंड ऑपरेट द वाटर व्हील। गोट्स एंड शीप प्रोवाइड मीट। और गोट एंड शीप क्या करती है, मीट प्रोवाइड करती है, उसे बेच के वो अपनी जो है जीवन शैली चलाता है। एनिमल स्किन इज यूज टू मेक लेदर। एनिमल स्किन किस लिए यूज होती है, लेदर बनाने के लिए, उसे भी वो बेचता है और उससे पैसा कमाता है। लोग जो कोट्स पहनते हैं, इतने बैग्स होते हैं, वो लेदर के ही होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें शीप से क्या मिलती है, ऊन मिलती है। कैटल वेस्ट इज यूज एज मैन्योर एंड हेल्प टू प्रोड्यूस बायोगैस। जो वेस्ट होता है वो मैन्योर की तरह यूज हो जाता है बायोगैस बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश इज अ लीडर इन दी कैटल रियरिंग। और हमारा उत्तर प्रदेश जो है मेन लीडर है किसके लिए, कैटल रियरिंग के लिए। शीप आर रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में शीप की भी रियरिंग होती है। हिमाचल प्रदेश, गोट्स आर कॉल्ड द पुअर मैन्स काउ। तो जो गरीब आदमी होते हैं, जिनकी क्षमता नहीं होती काउ लेने की, तो वो क्या करते हैं, गोट से ही अपनी रियरिंग कराते हैं। दे आर रियर्ड इन बिहार। कहाँ पे, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बफेलोज एंड काउज आर रियर्ड इन पंजाब। और पंजाब में किसकी रियरिंग होती है, बफेलोज आर काउ की। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक, यहाँ पे बफेलो और काउ की। वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम देम। और हमें मिलता क्या, दूध मिलता है और मीट मिलता है। मैनी वेटरनिटी हॉस्पिटल्स हैव बीन ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। सरकार ने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं जहाँ पे इन जानवरों के लिए मदद मिल पाए, अगर ये बीमार हो तो इनका इलाज हो पाए। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस। और यहाँ पे नई नई प्रजाति की कैटल्स भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। और जब हम एनिमल्स को यूज करते हैं किसके लिए, दूध के उत्पादन के लिए, तो उस चीज को कहा जाता है डेयरी फार्मिंग। वॉज अ रूलर ऑपरेशन फ्लड वॉज अ रूरल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1970। 1970 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसे बोला गया था ऑपरेशन रूरल। इट मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इंडिया को इसने सबसे बड़ा उस दूध के उत्पादन का वो बनाया था क्षेत्र। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट रिवोल्यूशन। और इसे व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा गया था। गुजरात बेस्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ऑल्सो कॉल्ड अमूल बिकम अ बिग डेयरी। और ये है ना AMUL, अमूल, जिसका आप बटर भी खाते हैं ना, अटली बटली डिलीशियस आता है ना ऐड, तो वो यहीं का है और सबसे बड़ी हमारी डेयरी है। टुडे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन दी वर्ल्ड आफ्टर USA। पहला USA है और बच्चों सेकेंड हमारा इंडिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो चलिए आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, दैट इज इंडिया। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस। Rearing of animal for milk is dairy farming. Green revolution is associated with, किससे था green revolution? Green revolution is associated with wheat production. ठीक, सो आ जाते हैं अपने फिलअप
Again, dash earns lot of foreign exchange. Spices earn lot of foreign exchange. There are dash type of agriculture in India. There are various type of agriculture in India. So dash and dash earn plantation crops. Tea and coffee are plantation crop. People eat food crop as cereals. Food crops को कैसे cereals की तरह खाते हैं. India has diversity in farming practices and crops. ठीक. Answer in one word. In which type of farming does a farmer use traditional method? Traditional method किसमें करता है वो? So in which type of farming does a farmer use traditional method? Traditional farming में वो traditional method use करता है. What are the two main seasons for growing food crops? Kharif and Rabi are the two main seasons for food crops. The sale of which crop earns good amount of foreign exchange? Spices. स्पाइसेस की जो सेल है वहां से बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आता है. वेयर इज टी ग्रोन इन इंडिया? दार्जिलिंग में या फिर अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छी टी होती है. ठीक. वन हु प्रोड्यूसेस फूड फॉर अस? फार्मर हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है. इट इज यूज फॉर प्लफिंग. प्लफिंग के लिए क्या यूज होते हैं? हमारी मशीनरी भी यूज होती है. काउ, बफेलोज और शीप भी यूज होती हैं. इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हे. थ्रेशर एक तरह की मशीनरी होती है बच्चों जो यूज होती है सेपरेट करने. लैंड ऑफ फार्मर्स किसे कहा गया है? फार्म को कहा गया है लैंड ऑफ फार्मर्स. वाटर स्प्रेड थ्रो पाइप्स इन द एयर, क्या बोलते हैं उसे? स्प्रिंकलर्स. क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर्स. सो आई होप you have understand the chapter. I have discussed orally some questions with you. Now again you read the chapter and do these questions in your notebook. That's all for today. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.